अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के विमान हादसे से पूरा देश शोक में है। इस भीषण त्रासदी में 275 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और सिर्फ एक यात्री ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार चमत्कारिक तौर से जिंदा बच पाए हैं। हादसे के 28 घंटे के अंदर ही विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है, जो अब इस दुर्घटना की वजहों का पता लगाने में अहम भूमिका निभाएगा। लेकिन ब्लैक बॉक्स की जांच से पहले ही देश भर में हादसे के संभावित कारणों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। जहां भारतीय वायुसेना के पूर्व एयर चीफ मार्शल अरूप राहा ने तकनीकी खामियों की बात की है, वहीं योग गुरु बाबा रामदेव ने तुर्की के एक कंपनी पर साजिश का आरोप लगा दिया है। पूर्व एयर चीफ मार्शल अरूप राहा ने हादसे के संभावित कारणों पर बात करते हुए कह दिया है कि विमान के टेक ऑफ के दौरान जो उड़ान का सबसे नाजुक समय होता है, इंजनों की ताकत अचानक कम हो गई होगी। उन्होंने आशंका जताई कि दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए होंगे, जिसके चलते विमान सीधे जमीन पर आ गिरा। इसके अलावा उन्होंने ईंधन की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए, ये कहते हुए कि शायद विमान में भरे गए फ्यूल में कोई खराबी थी। राहा की बात तकनीकी नजरिए से हादसे की गंभीरता को दर्शाती है और अब ब्लैक बॉक्स की जांच के बाद ही सटीक कारण सामने आ पाएंगे। लेकिन बाबा रामदेव ने इस हादसे में साजिश का एंगल जोड़कर सबको हैरान कर दिया है। उन्होंने कह दिया कि तुर्की की एक कंपनी एयर इंडिया जैसे विमानों का मेंटेनेंस करती है, कहीं इस हादसे के पीछे साजिश तो नहीं रची गई। रामदेव ने यह भी कहा कि भारत को अब एविएशन जैसे संवेदनशील क्षेत्र में विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम करनी चाहिए। टर्किश टेक्निक एक जानी मानी ग्लोबल एविएशन सर्विस कंपनी है, जो कई देशों की एयरलाइंस को मेंटेनेंस और सर्विस देती है। भारत में भी ये कंपनी एयर इंडिया और इंडिगो के साथ काम करती है और इसी को लेकर रामदेव ने सवाल उठाए हैं। हादसे की जांच पूरी होने से पहले इस तरह के दावे करना न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना बल्कि ये जांच को प्रभावित भी कर सकते हैं। बाबा रामदेव प्रोडक्ट बेचने में माहिर है। एविएशन जैसे जटिल मुद्दों पर बोलना उनकी समझ से बाहर है। जब सब कुछ इतना गंभीर है, हर कोई संभावित कारणों पर बात कर रहा है और तरह तरह से आशंकाएं जताई जा रही हैं कि या तो हो सकता है कि फ्यूल की खराबी हो, इंजनों ने काम करना बंद कर दिया हो, इसकी वजह से आकर जो विमान है वो नीचे गिर गया। लेकिन उससे अलग बाबा रामदेव इसमें साजिश का बू बता रही हैं। सरकार पर एयर इंडिया पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे समय में रामदेव ये सब बयान दे रहे हैं। उन्होंने सरकार से तो सवाल नहीं पूछा, सरकार की जिम्मेदारी पर तो सवाल नहीं उठाए। प्लेन क्रैश कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसकी जांच चल रही है। जांच से पहले ही इस तरह के बयान दे देना गंभीर है। रामदेव अगर सरकार से सवाल पूछ पाते तो शायद अच्छा होता। भारतीय वायुसेना के पूर्व एयर चीफ मार्शल अरूप राहा संभावना जताते हुए कह रहे हैं कि इंजन की ताकत कम हो गई होगी, दोनों इंजनों ने काम करना बंद कर दिया होगा और फिर उड़ान के कुछ ही देर बाद ये हादसा हुआ। जो विमान में फ्यूल था उसमें भी खराबी हो सकती है। लेकिन राजनीति करने वाले बाबा ऐसी आशंका जता रहे हैं कि भारतीय वायुसेना के पूर्व एयर चीफ मार्शल को ज्यादा पता है या फिर सरकार के साथ बैठकर बिजनेस करने वाले को। पहले अपने शरबत को जिहाद से जोड़ रहे थे, अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए तरह तरह से मेहनत कर रहे थे और जब लाइमलाइट खत्म हो गई तो बयान देने आ गए। हर किसी को भारत में हक है सवाल पूछने का, लेकिन सरकार से सवाल पूछने का भी हक है। यह नहीं कि सरकार से सवाल ना पूछे और बस कैमरों के फोकस के लिए बयान देने आ जाए। रामदेव जैसे लोग बिना सबूत साजिश की बात करके मामले को और उलझा सकते हैं, जबकि असली सवाल यह है कि विमान का रखरखाव ठीक था या नहीं था। अरूप राहा ने तकनीकी कारण बताए, लेकिन रामदेव को कौन समझाए कि साजिश का दावा करने से पहले सबूत चाहिए। जरूरत इस बात की है कि ब्लैक बॉक्स की जांच जल्द पूरी हो और हादसे के असली कारण सामने आ पाए। लेकिन रामदेव जो हैं, शायद कैमरों में बने रहने के लिए, शायद मीडिया में आने के लिए या फिर कुछ भी कारण हो सकते हैं, उसकी वजह से टर्की को अब बीच में लेकर आ गए हैं। हो सकता है कि इसमें यह भी एंगल निकल आए, लेकिन ये जांच का विषय है। अभी जांच होनी चाहिए। ब्लैक बॉक्स मिल गया है, उसमें पता चलेगा कि क्या वजह रही जिस वजह से जो प्लेन है वो धड़ाम से नीचे आके गिर गया, जिसकी वजह से 241 यात्री और उनके अलावा जो छात्र थे, मेडिकल में बच्चे थे, डॉक्टर थे, उनकी मौत हो चुकी है इस प्लेन हादसे की वजह से। और इसके पीछे क्या कारण है, क्या कमियां रही, क्या नाकामियां रही, जिन्हें भी छुपाया जा रहा है, वो सब जब सामने आ जाएगा तो तब ही पता चल पाएगा कि क्या नाकामी थी, क्या कमियां थी जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। लेकिन जब पूर्व मार्शल
इस तरह की संभावना जता रहे हैं कि फ्यूल में खराबी हो सकती है, इंजन बंद हो गए होंगे, तो रामदेव को ऐसे समय में, ऐसे गंभीर समय में क्या जरूरत है इस तरह के बयान देने की। और वो किस तरह के बयान देते हैं ये हम सब जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर वो अच्छे बयान दे रहे थे, लेकिन बाद में डोनाल्ड ट्रंप अब भारत के साथ क्या कर रहे हैं वो सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन बीजेपी वाले जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और अब जो ये हादसा हुआ इसमें भी बीजेपी वाले कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन रामदेव सरकार से सवाल करने के बजाय ऐसे बयान जरूर दे रहे हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।